लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। आपको एक बात पता है, बड़े बड़े डॉन की एक खासियत होती है कि किसी को मारना हो या धमकाना हो, वो इस काम को खुद अंजाम नहीं देते हैं, बल्कि उसका नाम लेकर उनके गुर्गे जाते हैं। आज की तारीख में ऐसे डॉन की लिस्ट में सबसे ऊपर एक ही नाम है, लॉरेंस बिश्नोई। बहुत चाहने वाले हैं भाई इनके। यकीन ना हो तो मेरे चैनल पर लॉरेंस के किसी भी वीडियो का कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा। सब इस तरह से कमेंट करते हैं जैसे उसे गैंगस्टर कहकर गलत कर रहा हूँ। और जब ऐसे बहुत कमेंट आए तो मैंने भी सोचा एक बार खंगालू इंटरनेट को जरा कि कहीं मैं किसी भोले भाले इंसान को गैंगस्टर तो नहीं कह रहा हूँ। अब इसी कड़ी में ना मेरे सामने बीबीसी का एक आर्टिकल आया जिसमें सीनियर क्रिमिनल लॉयर अशोक बेनीवाल का एक स्टेटमेंट ये है कि पुलिस तो अपने वाहवाही के लिए लॉरेंस पर मुकदमा ठोक देती है। अभी पढ़कर तो मुझे बुरा लगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बात तो गलत है ना। इसलिए मैंने सोचा इस आर्टिकल को थोड़ा और पढूं। आगे इन्हीं वकील का एक और स्टेटमेंट था नीचे कि लॉरेंस का नाम जबरदस्ती जोड़ा जाता है मुकदमा में, और वही मुकदमा जब कोर्ट में ट्रायल पर पहुंचता है ना, तब पुलिस ज्यादातर मुकदमों में लॉरेंस बिश्नोई का लिंक आपराधिक घटना से जोड़ ही नहीं पाती है। तो सही है, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। और इसी आर्टिकल में ना ये भी पढ़ने को मिला कि एक बार चंडीगढ़ जिला अदालत में जब पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई जो है पुलिस सुरक्षा के बीच में था और मीडिया ने एक सवाल पूछा तो उस पर लॉरेंस बिश्नोई क्या कहता है, मैं एक के बाद एक मुकदमेबाजी में फंसता जा रहा हूँ। बाकी इस लाइन में बदनामी के मामले में मेरा नाम ऊपर पहुँचाने में आप लोगों का भी रोल है। आप लोग यानी मीडिया वाले। और मीडिया से ही मुझे यहाँ एक लड़की का इंटरव्यू भी याद आ रहा है। उस लड़की की याद जो लॉरेंस बिश्नोई की दीवानी है, उसके प्यार में पागल है और खुलेआम इंटरव्यू देकर वो कहती है कि वो लॉरेंस के लिए मरने को भी तैयार है। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? बिकॉज आई लव हिम अ लॉट। वो मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं। मतलब बहुत अच्छे लगना क्या, मैं मतलब उनसे आप कह लो प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा वाला। वो उसके लिए लॉ की पढ़ाई भी कर रही है। और तो और उसका कहना है कि लॉरेंस अगर सच में दोषी होता तो हर केस में कन्विक्ट होता, सिर्फ एक में नहीं। इसलिए उसे गैंगस्टर कहना भी गलत है। एक तो मेरे चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई के लिए कमेंट, वकीलों का भी उनके पक्ष में बोलना, खुद लॉरेंस बिश्नोई का बयान, और इस लड़की के तो क्या ही कहना जो लॉरेंस के मोहब्बत में परिवार के भी खिलाफ है। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ना एक पल को मैं भी सोचने लगा कि यार सच में लॉरेंस बिश्नोई को फंसाया तो नहीं जा रहा है। लेकिन तभी दूसरे तरफ मुझे जोधपुर कोर्ट की लॉरेंस की धमकी भी याद आ गई जिसमें वो खुलेआम जान लेने की बात कर रहा है सलमान खान की। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। इस पर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो गुस्सा हो क्योंकि बात उसके मान्यता की है। लेकिन तभी मुझे जेल से दिया गया उसका इंटरव्यू भी याद आ गया जिसमें गोल्डी बरार को वो अपना भाई कहता है और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को भी जस्टिफाई करता हुआ नजर आता है। अब इतनी सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में चलने लगी तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के 31-32 साल का जो सफ़र है उसको देख लिया जाए इस एंगल से कि उस पर केस क्या क्या है, कैसे वो अपराध की दुनिया में आया। क्योंकि मैं क्राइम की कहानी सुनाता हूँ जब, तो अब तक जो अपडेट मीडिया में आता है कि लॉरेंस गैंग ने ऐसा किया वैसा किया, बस ये उसी इन्फॉर्मेशन को कहानी की तरह आपको सुना देता था। लेकिन आज नज़र मारते हैं एक बार फिर से उनके कारनामों के लिस्ट पर, जिससे मुझे साथ ही साथ आपको भी ये क्लियर हो जाए कि लॉरेंस अपराधी है या फिर मुकदमेबाजी के दलदल में फंसता हुआ एक मासूम इंसान। और इसके साथ ही कुछ नया भी बताऊंगा कि लॉरेंस का असली नाम लॉरेंस तो है ही नहीं। बाकी आपको ये कहानी तो मैं बता ही चुका हूँ कि उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। बाकी नाम के बारे में ये बताया था कि उसके गोरे रंग को देखकर उसका नाम लॉरेंस रखा गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसका असली नाम सतविंदर सिंह है, पर मीडिया का फैलाया हुआ ये नाम ही अब उसकी पहचान बन गई है।
तो लॉरेंस 12वीं की पढ़ाई करने के बाद साल 2010 में आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ पहुंचा और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वहीं वो असल मायने में क्राइम की दुनिया में घुसता है। वैसे अगर चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में उसकी शुरुआती सफ़र देखी जाए तो उसे नेता बनना था। वहाँ धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी शुरू की और यहीं उसकी दोस्ती गोल्डी बरार से हुई। वही गोल्डी बरार जो आज की तारीख में एक कुख्यात इंटरनेशनल गैंगस्टर है। कई देशों के पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन वो यहाँ से वहाँ भाग रहा है, छुपा हुआ है कहीं। तो इसी छात्र राजनीति के बीच हार का मुंह देखने से बौखलाए लॉरेंस के साथी स्टूडेंट ने एक छात्र नेता पर गोलियां चला दी। उस घटना के बाद दर्ज मुकदमे में पहली बार लॉरेंस का नाम पुलिस के एफआईआर में दर्ज हुआ था। हालांकि इसके पीछे कई कहानी बनती है और ये बात आज से करीब 12 साल पहले की है। और अगर इंटरनेटी युग के ज्ञान के भंडार विकिपीडिया को देखें तो वहाँ बताया जा रहा है कि एफआईआर के मुताबिक 2010 से 2012 के बीच चंडीगढ़ में ही विश्नोई हत्या के प्रयास, अतिक्रमण, मारपीट और डकैती सहित कई अपराधों के लिए उसके नाम जो है ना वो पुलिस के फाइलों में दर्ज किए गए। छात्र जीवन में तो अकेले चंडीगढ़ में उसके खिलाफ दर्ज जो एफआईआर थे वो 7 थे, जिसमें से उसे 4 में बरी कर दिया गया और 3 मामले अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। या क्या पता अगर विकिपीडिया अपडेट ना हुआ हो तो उसमें कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं, बाकी यही इन्फॉर्मेशन है। साल 2013 की बात करें तो उसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम भी लगता है पंजाब में ही, और फिर ये भी कहते हैं कि वो शराब के धंधे में भी उतर गया था उसी साल। पुलिस को अब उसकी खोज थी, कई मामले थे उसके ऊपर। इसी बीच अगले साल 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार राजस्थान से गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेज दिया गया। लेकिन जब उसे पेशी के लिए पंजाब के मोहाली ले जाया जा रहा था तो वहां से वो पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। खोज खबर हुई और साल 2016 में उसे एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं फिर जेल में भी उसे कई बड़े बड़े अपराधियों का सह मिला और वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में भी उस्ताद बनने की रेस में वो निकल पड़ता है। फिर 2018 में वो सलमान खान को धमकी देकर पहली बार लाइमलाइट में आया। ये कहानी तो कई बार सुना चुका हूँ। फिर आगे चलकर उसके ऊपर मकोका भी लगा। फिर साल 2021 में मकोका के ही एक मामले में उसे सुरक्षा के नज़र से तिहाड़ जेल में लाकर बंद कर दिया गया। तिहाड़ लाए जाने से पहले वो पंजाब के भटिंडा जेल में था, लेकिन तिहाड़ जेल में भी उसके जुर्म का मीटर जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता है। और फिर साल 2022 में उसे जेल से ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कांड लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा कांड माना जाता है। अब लॉरेंस बिश्नोई किसी पहचान की मोहताज नहीं था, सबके जुबां पर उसका नाम था, हर कोई अब भारत में उसे जानने लगा था। फिर इसी साल यानी 2022 में ही गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग तस्करी के मुकदमे में नामजद किया था। यह मामला कच्छ में एक पाकिस्तानी जहाज से ड्रग की बड़ी खेप की जब्ती से जुड़ा था। पुलिस को इस बात की आशंका थी कि उस खेप को मंगवाने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ही था। उस पूरे कंसाइनमेंट के पीछे उसका ही हाथ था। उसी के बाद से लॉरेंस को दिल्ली की जेल से निकालकर गुजरात पुलिस ने 23 अगस्त 2023 से गुजरात के साबरमती जेल में ही रखा है। तब से वो इसी साबरमती जेल में ही बंद है, जहां 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सीआरपीसी की धारा 268(1) भी लगा दी थी, ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक तो बाहर न लाया जा सके। हालांकि वो वक्त अब खत्म होने वाला है और उसके ऊपर हत्या की कोशिश, हमला, जबरन वसूली और डकैती सहित 50 से ज़्यादा मामले दर्ज है अब तक। क्या पता ये नंबर जब तक आप कहानी सुने बढ़ जाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये जो मामले हैं सभी वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे अलग अलग राज्यों में है। खासकर इन 4 राज्यों में तो सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो किसी और राज्य की जेल में दिखे या फिर नहीं भी। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अभी उसका पेशी हो रहा है उसी तरह से होता रहे। बाकी आज की कहानी में मैंने आपके सवालों का भी जवाब दिया जो आप लिखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर क्यों कह रहे हो,
और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप देख सकते हैं कि सरकार और पुलिस कह रही है, मैं तो आपको कहानी सुना रहा हूँ, जो है वही आपके सामने लेकर आता हूँ। बाकी मैंने आपके एंगल से भी सोचने की कोशिश की, और जो सच है या पुलिस और सरकार के फाइल में दर्ज है वो तो आपके सामने ही है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानी को सुनते रहने के लिए ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपको मिलूंगा फिर किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.